The question is, as the financial leverage increases, the cost of fund declines because of increased use of cheaper debt, but the financial risk increases. The statement is. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे जैसे हम फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि अपने ओवरऑल कैपिटल में जब हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो डिक्लाइन होता है. क्यों? बिकॉज जो डेट होता है वो आपका सस्ता होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, बट जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज होता है. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, आपको ये बताना है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है कि डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करने से, मतलब कि फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज करने से हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो डिक्लाइन करता है. कैसे? लेट्स सी, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. अज्यूम करो कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है, आपको अपने डेट पे लेट्स से 8% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है, और आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पे आपको लेट्स से 12% के रेट से इंटरेस्ट देना है, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न देना है. 12% का रेट ऑफ रिटर्न आपका इक्विटी पे है, बट आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है आपका 8%. ठीक है. अब मैं बोलती हूँ कि लेट्स से कि मेरे कंपनी में 100 रुपीज का कैपिटल है. कितना है? 100 रुपीज का कैपिटल है. अब यहाँ पे हम दो सिचुएशन लेंगे, ठीक है. यहाँ पे ये मेरा कैपिटल है 100 रुपीज का, ठीक है. अब यहाँ पे हम लेते हैं दो सिचुएशन, ठीक है. सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1. अब इस ये जो हमारा 100 रुपीज का कैपिटल है, इस 100 रुपीज में लेट्स से कि 80 रुपीज जो है ये मेरा इक्विटी से मैंने रेज किया है, और जो आपका 20 रुपीज है वो मैंने डेट से रेज किया है, ठीक है. तो इस केस में सिचुएशन 1 में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ फंड क्या होगा. तो ये जो मैंने 80 रुपीज इक्विटी से रेज किया है उस पर मुझे कितना देना है? 12% का रेट ऑफ रिटर्न है, राइट. तो 80 रुपीज का 12% कितना होगा? 12 8 जा 96, यानी कि मुझे 9.6 जो है ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, राइट. रुपीज 9.6. यहाँ पे है मेरा, मैंने 20 रुपीज डेट से लिया है, तो इस डेट पे मुझे 8% का रेट ऑफ रिटर्न देना है, राइट. यानी कि इस डेट पे मैं कितना दूंगी? 20 रुपीज का 8%, दैट इज 8 2 16, 1.6. कितना हुआ? तो यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ? मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ? ये दोनों को ऐड कर दो आप, दिस प्लस दिस, राइट. तो 9.6 प्लस 1.6 कितना होता है? 9.6 प्लस 1.6, 12, 1 कैरी 11.2. यानी कि मेरा जो टोटल कॉस्ट ऑफ फंड है वो है रुपीज 11.2. इसको ध्यान रखना, ठीक है. अब हम लेते हैं सिचुएशन 2, ठीक है. अब हम लेते हैं सिचुएशन 2. सिचुएशन 2 में क्या है? मेरा जो कैपिटल है वो 100 का ही है. अब मैंने अपना फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है. मैंने अपने फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज कर दिया. लेट्स से कि अब मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने 60 रुपीज इक्विटी से रेज किया है और मैंने 40 रुपीज जो है वो मैंने डेट से रेज किया है, यानी कि मैंने अपने डेट के प्रपोर्शन को क्या किया? इंक्रीज कर दिया, ठीक है. तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ फंड क्या होगा? तो मुझे इक्विटी पे कितना रेट ऑफ रिटर्न देना है? 12% का. तो 12 6 72, 7.2 रुपीज, राइट. और मुझे डेट पे कितना देना है रेट ऑफ रिटर्न? 8%. तो 40 रुपीज का 8%, 8 4 32, दैट इज 3.2 रुपीज. अब बताओ कि अब यहाँ पे इस केस में आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फंड कितना आएगा? 7.2 प्लस 3.2, राइट. 7.2 प्लस 3.2, दैट इज 2 + 2 4, 7 3 10, 10.4 रुपीज, रुपीज 10.4. ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन केस ऑफ जब मैंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज किया तब. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यही बोले कि जैसे जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है? वो डिक्लाइन होता है. अब यहाँ पे देखो, जब मेरा कैपिटल में डेट 20 रुपीज का था तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 11.2 रुपीज, राइट. जब मैंने अपने डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज किया तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया? वो हो गया आपका 10.4 रुपीज, राइट. तो यहाँ पे ये तो आपने देख लिया. तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम अपने कैपिटल के स्ट्रक्चर में डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज करते हैं हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो डिक्लाइन होता है. क्यों?
बिकॉज जो डेट होता है वो आपका सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है? बिकॉज जो आपका डेट पे रेट ऑफ रिटर्न होता है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में कम होता है। बिकॉज इस केस में जो लेंडर है उनके पास अश्योरेंस होती है कि उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट डेटर्स को जो लेंडर्स हैं उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों रीपे हो जाएगा इन केस ऑफ डेट। ठीक है, इसीलिए आपका जो डेट होता है वो आपका सस्ता होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। बट इन जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्रीज करते हो, आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज होता है। मतलब कि कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट आपकी सही है। बिकॉज जैसे जैसे हम डेट जैसे जैसे हम अपने फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करते हैं, हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो डिक्लाइन करता है। क्यों? बिकॉज डेट इज चीपर बट फाइनेंशियल रिस्क हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लियर? ओके।